नमस्कार आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में एंटी प्रेस फ्रीडम बिल की मंजूरी पर नहीं थम रहा गुस्से का तूफान। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे मुजाहिदीन बलोचिस्तान। और पाकिस्तान में HIV मामलों में होशरुबा इजाफे से माहिरीन सेहत परेशान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल को आईनी हैसियत देने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों को लेकर मचे कोहराम की। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें आइन और अदलिया को तो काफी पहले से ही यरगमाल बना चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब जमहूरियत के चौथे स्तून मीडिया को खौफो हिराशा करने के लिए काले कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सहाफत पर कदगन नामंजूर। अगर ये चलता रहा, ये नामंजूर ना हुआ, इसको खत्म ना किया गया तो हम इसी तरह एहतजाज करते रहे। मीडिया की आजादी पर सरापा एहतजाज सहाफती तंजीमें। अगर आप हम पे मुसल्लत करेंगे तो बस ठीक है, जब तक कहते हैं ना जनता तंग रहेगी जंग रहेगी, तो हम कहते हैं जब तक सहाफत और सहाफी तंग रहेगा और जंग रहेगी। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की धमकी। तारीख जब हम देंगे वो धरना शुरू करने की होगी, खात्मे के नहीं होगी। उस एहतजाजी धरने के बाद या हमारे जनाजे उठेंगे या हमारे पास नोटिफिकेशन होगा कि ये काला कानून वापस हो गया है। सहाफती तंजीमों ने किया मुश्तरका एहतजाज का फैसला। हम ये समझते हैं कि ये बिल सोशल मीडिया के लिए नहीं, ये बिल मीडिया के लिए, ये वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, ये पॉलिटिकल वर्कर के लिए बिल लाया जा रहा है। ये आवाजें को दबाने के लिए, आजाद आवाजों का गला घोटने के लिए ये कानून साजी की जा रही है। ऑपोजिशन सियासी जमातों ने की हिमायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है। इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज हकूक है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने सहाफती तंजीमों के पुरम एहतजाज के बावजूद पीका यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर कर लिया। लिहाजा PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारों ने इसे मीडिया की आजादी पर सीधा हमला करार देते हुए इनकलाबी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में PFUJ के मुश्तरका बैनर तले मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। पहले दौर में सिर्फ कलम पर पहरे बिठाए जाते थे, फिर कैमरे को काबू किया गया। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये सारा कानून आपके उस फोन को गूंगा बहरा करने के लिए है। ये मत समझिएगा कि इसका हदफ सिर्फ जर्नलिस्ट होंगे। इसका हदफ हर वो स्टूडेंट होगा, हर वो ताजर होगा, हर वो वकील होगा, हर वो पाकिस्तान का शहरी होगा जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है, जो कुछ समझना चाहता है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि इस सोसाइटी को भांज करना है, इस सोसाइटी को गूंगा और बहरा रखना है। पाकिस्तान में इजहार राय खुसूसन मीडिया की आजादी सलब करने के लिए हुक्मरान जमातों की जानिब से जिस कदर तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, उन्हें लेकर सिविल सोसाइटी में भी तशवीश बढ़ रही है।
इसी तशवीश के मद्देनजर सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी वकला और ताजिर तंजीमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सामने आई, क्योंकि लाहौर प्रेस क्लब में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के कौमी परचम को उतारकर काला झंडा लहराया गया। पीएफयूजे ने यह फैसला कर लिया है कि यह हमारे लिए नो और नेवर वाली लड़ाई है, क्योंकि आज अगर आपने पाकिस्तान के मीडिया वर्कर ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने, इंसानी हकूक के अलंबरदारों ने, शहरी आजादियों पर यकीन रखने वालों ने आज इस कानून को मान लिया, तो फिर कैमरे पे ताले होंगे, जुबान पर ताले होंगे, टेलीफोन पर ताले होंगे। ये आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार के दबाने की एक जो कोशिश हुई थी वो एक कानून बन गया। इतराज़ तो ये है, इतराज़ ये है कि जब मैंने पकड़े जाना है तो मुझे 3 साल की कैद होनी है, मुझे 20 लाख जुर्माना और सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंने अपनी 3 माह बाद मैंने अपनी पिटीशन करनी है। तो देखिए बात ये है कि इस बिल ये जो बिल है ये इसमें इतनी शिकें हैं जिससे हम समझते हैं शहरी जिंदगी बेचैन हो जाएगी। आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार, तो ये एहतजाज जो है इसलिए जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसका दायरा कार हम बढ़ा रहे हैं, वसी कर रहे हैं और आइंदा जो है इसमें शिद्दत आएगी। मुजाहरों में पूरे मुल्क में आज पीएफयूजे की कॉल पे 93 प्रेस क्लबों में मुजाहरा हुआ, अंदर हुआ, हजारों साथी इस वक्त साथी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद एहतजाज जारी रहेगा और हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे। काबिल गौर बात यह है कि पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में सहाफती बिरादरी के एहतजाजी मुजाहिरों को जिस कदर पजीराई मिल रही है, उसे देखकर साबिक वजीर आजम इमरान खान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीटीआई के अलावा दीगर जमहूरियत पसंद सियासी जमातें भी भरपूर हिमायत कर रही हैं। जमहूरियत पसंद लीडरान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तो इजहार राय की आज़ादी खुसूसन बुनियादी और इंसानी हुकूक का मक्तल बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जुडिशरी और मीडिया जैसे जमहूरी सतूनों को रियासती जंजीरों में जकड़कर गैर एलानिया मार्शल लॉ को आईनी हैसियत देने की साजिशें की जा रही हैं। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के जरिए पार्लियामेंट जो है ना वो रिडंडेंट हो गया है, न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकती है, न खुल के बात होगी। और अभी जो हमारे जिस तरह बरशा साहब ने कहा कि जो एक ओपन तजदीद होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर भी तमाम जो है ना इदारों को, तमाम जो टीवी चैनल्स को PTV 2 बनाया जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है कि ये जर्नलिज्म को दबाने के लिए और खासकर सोशल मीडिया को दबाने के लिए ये सबसे ज्यादा जो कुछ कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं। जिस नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना जमहूरियत हो और न ही इस्लामी कदरों का एहतमाम, उस पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे सतून मीडिया की आजादी का तस्वुर करना बेमानी है। दरअसल जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने अपनी नाकामियों और काली करतूतों के खिलाफ आवाज उठा रहे अवाम में खौफ और दहशत बढ़ाने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी है और पाकिस्तान में बदतरीन मार्शल लॉ के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस हकीकत का सबूत है पाकिस्तान में सहाफियों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग्स की मुसलसल बढ़ती वारदातें। ताहम पाकिस्तान की सहाफी बिरादरी अपनी जान जोखिम में डालकर रियासती जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। नाज़रीन, अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते मजालिम ने महकूम बलोचों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यह सच्चाई बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों पर बलोच मुजाहिदीन की जानिब से बढ़ते फिदाई हमलों से सामने आ रही है।
क्योंकि पाकिस्तान और चीन के नाजायज शिकंजे से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए अब BLA जैसी बलोच अलहैदगी पसंद तंजीमों ने मज़ाहिमत मजीद तेज कर दी है। आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज के रियासती जुल्मो सितम से अजीरन बलोच मुजाहिदीन ने जवाबी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान के कलात जिले में पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाकर किए गए फिदाइन हमले से सामने आई। काबिले गौर बात ये रही कि इस हमले में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के 1.5 दर्जन से ज्यादा अफसरान को हलाक करने की जिम्मेदारी भी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने तस्लीम करके रियासती रिट पर एक बार फिर बुलंद यलगार की। 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में। 66% एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया ना। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए। BLA ने बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचर इलाके में पाकिस्तानी फौज के बेस कैंप पर हमला करके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी और बलूचिस्तान सूबाई हुकूमतों के होश उड़ा दिए, क्योंकि BLA के जांबाज मुजाहिदीन ने मंगोचर के आर्मी बेस कैंप में पाकिस्तानी फौज के 18 एहलकारों को ही हलाक नहीं किया, बल्कि पूरे बेस कैंप को कई घंटों तक यरगमाल बनाकर उस पर आजाद बलूचिस्तान का परचम भी फहरा दिया। यही वजह रही कि हालात की संगीनियत को देखते हुए पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का हंगामी दौरा किया और BLA के इस हमले में मारे गए फौजी एहलकारों की नमाज़े जनाजा में शमूलियत और जख्मी फौजी एहलकारों की अयादत का दिखावा करते रहे। कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है इस मुल्क में। BLA के मुजाहिदीन ने इससे पहले बलूचिस्तान के खुसदार जिले की जहरी तहसील में भी इसी तरह जान हथेली पर रखकर फिदाई हमला किया। खास बात ये रही कि इस जहरी शहर में BLA के दिलेर मुजाहिदीन ने दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन, नादरा ऑफिस और बैंक समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर पर हमले किए और उन्हें कई घंटों तक यरगमाल बनाकर रियासती रिट को खुला चैलेंज करते रहे। इस हमले का वाहिद मकसद रहा पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत के हुक्म पर बलोच माँ बहनों से जालिमाना सुलूक कर रहे बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों को अपनी बुज़दिलाना हरकतों से बाज आने की वार्निंग देना। यही वजह रही कि जहरी शहर के पुलिस स्टेशन में बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों से असलाह, मोबाइल पुलिस वैन, मोटरसाइकिलें और वायरलेस समेत तमाम साजो सामान अपने कब्जे में लेकर BLA के जांबाज मुजाहिदीन खुलेआम सड़कों पर जश्न मनाते रहे। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea.
our Operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. बलूचिस्तान के जिले तुर्बत में भी BLA की जानिब से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के पंजाबी अफसरान के काफिले को जिस कदर बम धमाके का निशाना बनाया गया, उसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। इस टारगेटेड हमले में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के 4 दर्जन से ज्यादा खूंखार पंजाबी फौजी अफसरान हलाक कर दिए गए। दरअसल अपने मादरे वतन की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर हक़े हाकिमत के साथ साथ पूरे बलूचिस्तान को चीन के नाजायज शिकंजे से आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं BLA जैसी बलोच कौम परस्त जमातों के मुजाहिदीन। उनका कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी अफसरान बलोच माँ बहनों को जुल्म व ज्यादतियों का शिकार बनाकर बर्बरियत की तमाम हदें पार कर चुके हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस से रावलपिंडी लौट रहे पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान को बम धमाके का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर बना है बलूचिस्तान का 70 सालों से ऊपर। वो कभी इधर उस पे बेचने का कोशिश करता है, हमको कहीं और बेचने का, गिरवी रखने का कोशिश करता है। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पंजाबी जनरल्स को जो पैसे देते हैं हमारे बलबूते पे, फिर उनको ये जो चीज पाने के लिए आते हैं वो कंफर्ट और वो यील्ड नहीं करता, उनका पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है कि बलोच एक रुकावट बना हुआ। तो पंजाबी भुट्टो पहले कहता था मरियों के बारे में, नो मरी नो प्रॉब्लम। तो अभी बलूचिस्तान का इशू नो बलोच नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज ग्रेट, लेकिन बलोच एक मसला है। तो अभी पंजाबी हम सबको कैसे एलिमिनेट करें? इसका ख्वाहिश तो ये है कि बिल्कुल वो गाजा जैसे हमारा बम्बार्डमेंट करे, हमको टोटली फिनिश करे, समंदर में फेंक। दरअसल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी अफसरान ने अफगानिस्तान व ईरान की सरहदों से सटे बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा सूबों के कबायली इलाकों में अपने पाले दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म किया और अपने पाले तालिबान, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी खूंखार तंजीमों के दहशतगर्दों के जरिए बेगुनाह बलोचों व पश्तूनों की नस्ल कुशी करवाती रहीं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की फरेबी फितरत से वाकिफ हो चुके वही दहशतगर्द, खुसूसन तालिबान, अब रियासती जुल्म ज्यादतियों से दो चार महकूम बलोचों और पश्तूनों के साथ यकजहती का भरपूर इजहार कर रहे हैं और BLA की तरह पाकिस्तानी फौज की चेक पोस्ट्स और छावनियों पर ताबड़तोड़ हमलों के जरिए उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसे महकूम सूबों के कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा कर रही पाकिस्तानी फौज व उसकी कठपुतली हुकूमतों की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में HIV मामलों में होशरुबा इजाफे पर माहिरीन सेहत की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। तालीम और सेहत के शोबे में लामिसाल खिदमत की अलामत माने जाने वाले गैर सरकारी रजाकाराना इदारे के बानी आगा खान फाउंडेशन के रहनुमा प्रिंस करीम आगा खान के 88 बरस की उम्र में इंतकाल की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में छाई रहीं। मीडिया जराये के मुताबिक आगा खान ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अपने खानदान की मौजूदगी में आखिरी सांसें लीं। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुस्लिम बिरादरी के 49वें मौरूजी इमाम थे जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानते थे। इनकी पैदाइश स्विट्जरलैंड में हुई और इनके पास बरतानवी शहरियत थी। आगा खान के अचानक इंतकाल पर किंग चार्ल्स समेत पूरी दुनिया में अफसोस जाहिर किया गया।
آغا خان نہ صرف کنگ چارلز کے قریبی رہے بلکہ ان کی والدہ مرحومہ ملکہ الزبتھ بھی ان کی قریبی دوست تھیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان کے گلگت بلتستان جیسے پسماندہ علاقوں میں کئی اسکول اور اسپتال چلاتے رہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے سابق پارلیمانی لیڈر علی وزیر کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور بلوچ پشتون دشمن پالیسی کے خلاف کی گئی زارحانہ تقریروں کی بوکھلاہٹ میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے گزشتہ برس گرفتار کیا گیا اور 100 سے زیادہ جھوٹے مقدمات عائد کرتے ہوئے تقریباً 123 مرتبہ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ لہٰذا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی کی جانب سے بلوچوں و پشتونوں پر بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے پی ٹی ایم کے سینئر لیڈر علی وزیر کے حوصلے پست نہ ہوئے، لہٰذا گرفتاری کے دوران کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کتنے بھی ظلم کر لیں لیکن پشتون قوم کے لیے لڑی جا رہی انصاف کی لڑائی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان ضلع کے حامد پور علاقے میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حامد پور میں یہ حادثہ پیٹرولیم گیس یعنی LPG گیس سے بھرے ٹینکر میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک لڑکی سمیت 6 افراد کے جاں بحق اور 32 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کی اطلاع دیے جانے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور انہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو ملتان کے سرکاری اسپتال پہنچانے کی بات کہی۔ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز نے شدید طور پر زخمی کئی افراد کی حالت بہت تشویشناک ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے۔ پولیس کے مطابق بہت خطرناک شدت کے دھماکے کی وجہ سے تیل ٹینکر کے پرخچے اڑ گئے۔ یہی وجہ رہی کہ مقامی انتظامیہ حفاظتی اقدامات کو لے کر اٹھے سوالیہ نشان پر تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کراتی رہی۔ ناظرین، تیز رفتار خبروں کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی معاشرے میں HIV ایڈز میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں ہوشربا اضافے کو لے کر ماہرین صحت میں بڑھتی تشویش کا۔ پاکستان کے سرکاری ہاسپٹلز کے سینئر ڈاکٹرز اور ماہرین طب اپنی بڑھتی فکر کے لیے حکمران طبقے کا لاپرواہ رویہ بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی حکمرانوں نے HIV ایڈز کے پھیلاؤ کی روک تھام کی سمت میں فی الفور مؤثر قدم نہیں اٹھائے تو حالات بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان میں ایک طرف غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر ہاہکار مچ رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں مالی تنگ دستی سے دوچار خاندانوں میں HIV ایڈز جیسی خطرناک بیماری کے پھیلاؤ کو لے کر خوف و دہشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں HIV ایڈز کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اس معاملے میں پاکستان کا پنجاب صوبہ سب سے آگے ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ غربت اور پسماندگی سے دوچار پاکستانی معاشرے میں بیداری کی کمی ہے۔ پاکستانی وزارت صحت کے عدد و شمار کے مطابق HIV ایڈز کے ہر مہینے 1000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو بیماری جو ایڈز کی ہے وہ زیادہ تر ہم نے اس دفعہ سارے جو سروے رپورٹ آئی ہے اس حساب سے بلوچستان، سندھ وغیرہ میں یہ زیادہ دیکھی گئی ہے، خاص طور پر لاڑکانہ میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کو شعور اس بیماری کا بہت کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں آپس میں ہم جنس پرستی اور وہ جو جانوروں کے ساتھ غلط کام وغیرہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ لوگ اپنا ریگولر کو چیک اپ نہیں کراتے ہیں اور ان کو پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ ان چیزوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یا تو اسکریننگ پروگرام سے پتہ چلتا ہے یا پھر وہ کہیں بلڈ دینے جاتے ہیں یا ان کا بلڈ کا کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا ایڈس میں کچھ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے جس سے ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایڈس بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تب ہمیں وہ پتہ چلتا ہے۔
تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو اس بیماری کا شعور جو عام لوگوں میں یہ بہت ضروری ہے، پلس وہاں کے جو پاپولیشن پروگرام میں یا گائنی ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں بھی وہ لیڈیز کو یہ چیزیں بڑی باورت کرانی چاہیے کہ یہ ایڈس کیا ہوتی ہے اور کس طرح پھیلتی ہے۔ بعض دفعہ یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ مردوں کو جو ایڈس ہوتا ہے مگر لیڈیز کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ظاہری بات ہے اپنی ایک ان کی ایک جو ازواجی زندگی ہے اس میں وہ انوالو ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ان کو وہ ایڈس زیادہ لگ جاتا ہے اور پھر اسکریننگ میں اس کا وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ایڈس ہو گئی ہے۔ شروع میں کیسز اتنے بہت سلیکٹڈ ہوتی تھے، اگرچہ اسی وقت اس کو دھیان دیا جاتا تو یہ اتنے زیادہ نہیں بڑھتے۔ ان کا ٹیسٹ ہر بڑے ہاسپٹل میں ہر آپریشن کے ساتھ ہر بلڈ ڈیزیز کی فائنڈنگ کے ساتھ یہ ٹیسٹ ان کا ضروری قرار دے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو منشیات کے عادی ہیں یا آپ کو لگے کہ وہ تھوڑے اس قسم کے لوگ ہیں جو ہم جنس پرستی میں ان جگہ انوالو ہوتے ہیں تو ان کو آپ ضرور ٹیسٹ کریں گے۔ ان کا اسکریننگ پروگرام کرنے سے ہی ہمیں چیز پتہ چلتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دینا چاہیں گے، ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ اپنی وائف کے علاوہ کسی اور سے کنٹیکٹ میں نہ رہیں، سب سے پہلا تو یہی ہے، یہ ایک چیز۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسی اسکن کے پرابلم ہے تو آپ اپنے اسکن کے ڈاکٹر کو دکھائیں کریں، اور کچھ اسکن کے لیجنس یا ڈیزیز ایسے ہوتی ہیں جس سے ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو HIV ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ سسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ ٹیسٹ کرا کے اگرچہ خدا نخواستہ آپ کو ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ پورا کریں، تب تک آپ اپنی وائف وغیرہ سے ملیں تو وہ کنڈمس وغیرہ یوز کریں، کوئی بھی احتیاطی تدابیر ضروری ہے، ادروائز یہ چیزیں پھیلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار۔